मेरी प्यारी सखियों, आज मैं आपको भादो माह की चौथ के बारे में बताऊंगी। वैसे तो साल में 4 बड़ी चौथ होती है, जिनमें पहली करवा चौथ, दूसरी तिल चौथ, उसको माही चौथ और संकटा चौथ भी कहते हैं। तीसरी भादो माह की चौथ, और भारत में कुछ लोग अलग अलग भागों में इसे बहुला चौथ के नाम से भी पुकारा जाता है। चौथी बैसाख की चौथ। भादो माह की चौथ राजस्थान में मनाई जाती है। यह बड़ी तीज के अगले दिन आती है। इसमें सुहागनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती है। शाम को 16 श्रृंगार करके चौथ माता की पूजा करती है। फिर चांद को अर्घ देके खाना खाती है। चौथ माता की कहानी। एक गांव में एक धनी साहूकार था। उसके एक बेटा और उसकी पत्नी थे। उनके यहाँ रोज नए नए भोजन बनते थे। बहू बाहर निकली तो पड़ोसन पूछती है, झीम ली क्या? बहू कहती, हाँ झीमी। पड़ोसन कहती, क्या झीमी? बहू कहती, बासी खुशी ठंडी। एक दिन सास ने ये बात सुन ली। तब सासू सेठ जी को बोली, रोज पकवान खाते हैं तो भी बहू पड़ोसन को कहती है बासी ठंडी झीमी। ऐसा कहते कई दिन हो गए। एक दिन दुकान से समाचार आए कि मेहमान आए हैं, सीरा पूड़ी की रसोई बनाओ। बहू ने रसोई बनाई। मेहमान व सब घर परिवार एक साथ सीरा पूड़ी झीमने बैठा। आदमी झीम कर दुकान गए। बहू झीम कर उठी, दरवाजे के पास खड़ी हो गई। फिर पड़ोसन ने पूछा, क्या झीमी बहू रानी? बहू बोली, वही ठंडी बासी। सेठ ने सुन लिया। सेठ ने सोचा, सेठानी बोली वो तो बात सच्ची है। सेठ जी ने दुकान जाकर बेटे को यह बात बता दी। 4 दिन बाद और मेहमान आए। खीर पूड़ी की रसोई बनाई। सब झीमे। बहू झीमी, बर्तन मांजने रखे। वापस पड़ोसन ने पूछा, बहू झीम ली? क्या झीमी? बहू का जवाब वही रहा, ठंडी बासी। पास में खड़े बेटे ने सुन लिया। सोचा, पिताजी ने कहा वो सच है। बेटे ने बहू को आड़े हाथ लिया। हाथ पकड़कर बोला, खीर पूड़ी झीमी तो ही बासी ठंडी कहती है, ऐसा क्यों बोलती है? बहू बोली, नाराज क्यों होते हो? सही बात बोलती हूँ। आपने कमाया नहीं, आपके पिताजी ने कमाया नहीं, दादाजी ने कमाया नहीं, पूर्वजों का कमाया हुआ है, इसलिए यह धन बासी है। बासी कमाई का अन्न भी बासी हुआ, इसीलिए ठंडी बासी झीमते हैं। बेटे के समझ में यह बात आ गई। दूसरे दिन बेटा माँ को बोला, माँ मैं परदेश कमाने जाऊँगा। माँ बोली, बेटा तुझे कमाने की क्या ज़रूरत है? अपने बाप दादाओं का घर में खूब धन है। परंतु बेटा माना नहीं। जाते समय माँ को बोला, माँ घर के आदमी को बाहर निकालना नहीं, हमेशा दिया जलाकर रखना और हमेशा चूल्हा जलते रहने देना। कहकर परदेश चला गया। परदेश में एक सेठ के घर नौकरी करने लगा। काम में इतना मगन हो गया कि घर वालों को पूरी तरह से भूल गया। इस तरह कई महीने बीत गए। एक दिन घर पर दिया भी बुझ गया और चूल्हा भी बुझ गया। पड़ोस में बहू अग्नि मांगने गई। तब वहाँ 4 औरतें चौथ की पूजा कर रही थी। पड़ोसन बोली, हम तो पूजा कर रहे हैं, कोई बीच में नहीं उठेंगे, तू अपने आप ही चूल्हे से अग्नि ले ले। बहू ने पूछा, इस पूजा से क्या होता है? पड़ोसन बोली, चौथ माता की पूजा करने से अन्न धन लक्ष्मी आती है, बिछड़े हुए पति से मेल होता है, निपुत्र को पुत्र होता है। यह सुनते ही बहू बोली, मुझे भी अपने बिछड़े हुए पति से मेल करना है। ये पूजा कैसे करनी है चाहिए? तब पड़ोसन बोली, गुड़, मूली, घी, पान, सुपारी, पेसा, गेहूं का आखा, थाली में जल का लोटा लेकर चौथ माता की पूजा करनी, कथा कहानी सुनना और रात को चंद्रमा को अर्घ देकर पूरे दिन उपवास रखकर रात में झीमना। सब बात समझकर अग्नि लेकर घर आ गई। उसी दिन से उसने पूजा शुरू कर दी। सासू जी 4 वक्त का खाना देते तो बहू सुबह की रोटी गाय को दे देती, शाम की रोटी कमरे में ले जाकर रख देती, चंद्रमा के अर्घ देकर झीम लेती। इस तरह महीने की चौथ का व्रत करते करते कई दिन बीत गए। चौथ माता की कृपा से उसके पति को परदेश में सपने में घर परिवार का ध्यान आ गया। चौथ माता उसके सपने में गई और पूछा, सो रहा है या जाग रहा है? वह बोला, सोता हूँ ना, जगता हूँ, कैसे नींद आएगी, मेरा तो सूत उलझा हुआ पड़ा है। चौथ माता बोली, सुबह उठते ही चौथ माता के नाम का दिया जलाना। सुबह उठते ही उसने चौथ माता का नाम का दिया लेकर जलाया। सब हिसाब किताब फटाफट हो गया। सेठ जी ने भी 14 महीनों का हिसाब कर दिया।
सेठ जी बोले, घर जाने की खूब जल्दी है, घर में कौन कौन है? वो बोले, माँ बाप पत्नी सभी है, अब मैं घर जाऊंगा और सबसे मिलूंगा। सेठ का दिया हुआ धन लेकर रवाना हुआ। आगे गया, रास्ते में बड़ा सांप मिला। सांप बोला, मैं तुझे खाऊंगा। कुंवर बोला, मैं बहुत साल से घर नहीं गया हूँ, एक बार सबसे मिलकर आ जाऊं, फिर मुझे खा लेना। वहां से घर पास ही था, परंतु रास्ते में कीड़ियों का घर था, इसीलिए घूमकर घर गया। घर पहुंचते ही सबको आनंद आनंद हुआ। सबके घर घर के उसकी मनवार करे, पर वो तो अनमने मन से ही रहा, ज्यादा नहीं बोला। चुपचाप जाकर कमरे में सो गया। बहू सब काम निपटा कर कमरे में सोने गई। तब पूछा, आप चुपचाप क्यों हैं? तब कुंवर बोला, क्या बताऊं, मेरी तो मौत आ गई है, मुझे तो आज रात सांप डसने आएगा। पत्नी समझदार थी, उठी और सब सीढ़ियों पर गोमूत्र छिड़का। पहली सीढ़ी पर रेत बिछाई, दूसरी सीढ़ी पर कटोरा दूध का कटोरा रखा, तीसरी सीढ़ी पर फूल बिछाए, चौथी सीढ़ी पर इत्र छिड़का, पांचवी सीढ़ी पर चौथ माता की चौक और विनायक जी की चौकी रखी, मूर्ति रखी और आराम से जाकर सो गई। रात को 12 बजे जब सांप फुफकारते हुए आया, रेत में खूब लोटा और बोला, आहा कितनी ठंडी रेत है, बिछाने वाले की चूड़ी अमर रहना। दूसरी सीढ़ी पर दूध पीकर बोला, वहां दूध रखने वाले का सुहाग अमर रहना। तीसरी सीढ़ी पर फूलों में लोट पोट कर बोला, वहां फूल रखने वालों का चूड़ा अमर रखना। चौथी सीढ़ी पर इत्र की खुशबू लेकर आनंद में बोला, वाह इत्र छिड़कने वालों का सुहाग बना रहे। पांचवी सीढ़ी पर चौथ माता विनायक जी बैठे थे। उन्होंने सोचा, ये औरत अपने पति को कितना पूजती है, अगर हम इसका सुहाग नहीं बचाएंगे तो हमको संसार में कोई नहीं पूजेगा। तब उन्होंने ढाल तलवार निकालकर सांप को मार दिया। यह देखकर सरपनी को गुस्सा आ गया और कुंवर के जूते में जाकर बैठ गई। तभी कीड़ियों को कुंवर का ध्यान आया। सोचा, कुंवर ने हमारी रक्षा की, वैसे ही हमें भी उसकी रक्षा करनी चाहिए। सब उसे जूते में घुस गई और सरपनी को खत्म कर दिया। कुंवर बाहर आकर देखा, अपनी औरत को आकर बोला, मेरा दुश्मन मर गया, और जाकर सो गए। सुबह बहन आई, सीढ़ियों पर खून देखकर चिल्लाई, मेरे भाई को किसी ने मार दिया। उतने में ही भाई अंदर से उठकर आया, बोला, मैं जिंदा हूँ बहन, मेरा दुश्मन मर गया, ये सीढ़ियाँ धो तो मैं नीचे आ जाऊँ। नीचे आकर बाप को पूछा, मेरे पीछे से क्या धर्म किया? बाप बोला, नहीं बेटा, मैं तो रोज दान करता था, वो भी छोड़ दिया। माँ को पूछा, माँ तूने क्या कुछ धर्म किया? माँ बोली, नहीं बेटा, मैं तो तेरी याद में माला फेरना भी छोड़ दी। तब बहन बोली, मैं चौथ माता की पूजा व्रत करती थी। भाई ने कहा, तेरी पूजा का फल तो तुझे मिलेगा, मुझे नहीं। तब पत्नी बोली, मैं चौथ माता की पूजा व्रत करती थी। तब सासू बोली, तुझे तो मैंने 4 वक्त की रोटी दी थी, तू कहाँ से व्रत करती थी? बहू बोली, सच सासू जी, देखो यहाँ मैं सब रोटियां गट्ठा खोदकर गाड़ देती थी, गट्ठा खोदकर देखा तो उसमें से सोने की सिल्ला हो गई। सासू मानी नहीं, बोली, ये तो पूर्वजों का धन है। तब ब्राह्मणी को पूछा, ब्राह्मणी बोली, हाँ, महीने में 2 बार थाली पुरसी हुई मिलती थी। तब बहू की बात सबको सच लगी। सब बहू के पैर पड़ने लगे। सासू बहू ने गाड़ी भरकर गेहूं गुड़ मंगाए, चौथ माता का उजवना कराया। चौथ माता उसको दिए जैसे सबको देना, घटती हो तो पूरी करना। ठीक चौथ की कहानी। एक सांप और सरपनी थी, दोनों बिल में रहते थे। सांप बिल से बाहर चला जाता था, सरपनी बिल में अकेली रह जाती थी। पीछे से उसको दूसरे सांप आकर छेड़ाखानी करते थे। सरपनी ने एक दिन सांप को कहा, तुम तो बाहर चले जाते हो, पीछे से दूसरे सांप आकर मुझसे छेड़खानी करते हैं, मुझको अच्छा नहीं लगता। तुम तो बाहर एक कार खींच दो जिससे कोई अंदर नहीं आवे। सांप ने कहा, ठीक है, और रेखा खींचकर सांप बाहर चला गया। सांप सरपनी की बातें राजा का कुंवर सुन रहा था। सांप चला गया। सांप के जाते ही सरपनी तो खुद ही बाहर निकल गई और सांपों के साथ हंसने बोलने खेलने लग गई। यह सब देखकर कुंवर ने कहा कि सरपनी कितनी झूठी और अविश्वासी है। कुंवर को खूब गुस्सा आया। कुंवर ने सरपनी को खूब मारा और कहा, अपने महल में आ गया। सांप आया। सरपनी ने सांप को कहा, देखो मुझे राजा के कंवर ने खूब मारा, अब आप उसे डस लेना। सांप कुंवर को डसने राजमहल में गया और मटकी के पास जाकर बैठ गया। सोचा, जब कुंवर पानी पीने आएगा उसे डस लूंगा। कुंवर खाना खाने के लिए आया और पानी लेने लगा। इतने में ही रानी को छींक आ गई।
रानी बोली, ठहरो कुंवर, अभी पानी मत लो, मुझे छींक आ गई। कुंवर बोला, छींक से कुछ नहीं होता, औरतों की बातों में नहीं आना चाहिए, औरतें तो ऐसे ही झूठ बोलती रहती है। आज सरपनी ने झूठ बोलकर कार खिंचवाई थी और सांप के जाते ही बाहर निकलकर दूसरे सांपों से मस्ती करने लग गई। मैं सब देख रहा था, इसीलिए मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे खूब मारा। परिंदी पर बैठे सांप ने सब सुन लिया और उसे बहुत अफसोस हुआ। देखो, अभी तो कुंवर को डस लेता, अच्छा हुआ मैंने कुंवर को नहीं डसा, मेरे ऊपर पाप लग जाता। और सांप चुपचाप परिंदे से उतरकर जाने लगा। माँ और बेटे ने यह दृश्य देखा तो माँ ने कहा, देख बेटा, अभी तू पानी ले लेता तो तुझे सांप डस लेता, इसीलिए छींक को जरूर मानना चाहिए। किसी को छींक आ जावे तो कोई काम नहीं करना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, 5 मिनट रुककर रामचंद्र जी कारज सिद्ध करो कहकर निकलना चाहिए। छींक को अपशगुन मानना चाहिए और रुकना चाहिए। सुनकर कुंवर को इस बात में विश्वास हो गया, घटती हो तो पूरी करना, पूरी हो तो पार लगाना। विनायक जी की कहानी। एक ब्राह्मण था, वो रोज गणपति जी की पूजा करता, फिर भोजन करता। ब्राह्मणी ब्राह्मण के पहले भोजन नहीं करती थी। एक दिन ब्राह्मणी को सुबह ही भूख लगी। वो अपने धनी से बोली, जीम लो, मुझे भूख लगी है। ब्राह्मण बोला, मैंने अभी पूजा नहीं करी है। ब्राह्मणी बोली, आज मत करो, पूजा करने से क्या होगा, भूखे रहने से कष्ट होता है। परंतु ब्राह्मण माना नहीं। दोनों की खूब लड़ाई हुई। ब्राह्मणी रूस कर सो गई। दूसरे दिन ब्राह्मण स्नान करने नदी पर चले गए, तब पीछे से ब्राह्मणी ने गणपति को पेटी में छुपा दिया। ब्राह्मण को गणपति जी दिखे नहीं तो पूजा नहीं की और जीमे नहीं। उसके पीछे ब्राह्मणी भी नहीं जीमी। 2 दिन बीत गए। गणपति को अपने भक्त की चिंता हुई। पेटी में बैठे बैठे हंसने लगे। यह देखकर ब्राह्मण ने पेटी में से गणपति को बाहर निकाला और गणपति की पूजा की। ब्राह्मणी ने गणपति से क्षमा मांगी, गरम गरम रसोई बनाई, गणपति के भोग लगाया। दोनों जी में भगवान जैसे ब्राह्मण पर तुष्टमान हुए, वैसे सब पर होना। खोटी री खरी, अधूरी री पूरी। लपसी तपसी की कहानी। सब कहानी बोलने के बाद लपसी तपसी की कहानी कहना जरूरी हो जाता है, नहीं तो कहानी कहने सुनने का फल नहीं मिलता है। एक लपसी और एक तपसी था। लपसी तो लापसी बनाकर भगवान के भोग लगाकर जीम लेता था। तपसी तो सारे दिन तपस्या करता रहता था। एक दिन नारद जी आए, दोनों झगड़ने लगे। लपसी बोला, मैं बड़ा, तपसी बोला, मैं बड़ा। महाराज बताओ कौन बड़ा। नारद जी बोले, इसका फैसला मैं कल करूंगा। दूसरे दिन नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा फेंका। तपसी की आंख खुली। मुंदड़ा देख तपस्या करते हुए मुंदड़े को अपने पैर के नीचे दबा लिया। तपसी तो भोजन बनाकर भोग लगाकर जीमने लगा। उतने में ही नारद जी आए और उन्होंने बताया कि कौन बड़ा। लपसी ने पूछा, बताओ नारद जी कौन बड़ा। तो नारद जी ने कहा, लपसी बड़ा। तपसी ने कहा, ऐसा क्यों, मैं कितनी तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले, तेरा पैर उठा, पैर के नीचे गठरी पड़ी थी, देखा तपसी, तेरी तपस्या में विघ्न पड़ गया। तपसी बोला, भगवान मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने कहा, जब कोई ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा, ननन जिमाकर नांदी नहीं जिमावे, साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देगा, रोटियां बनाकर कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा, पैर पर पैर धोएगा, उसका फल तुझे हो जाएगा। सारी कहानी बोलकर तुम्हारी कहानी नहीं बोलेंगे, उसका फल तुमको हो जाएगा। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। जब से ही सब कहानी कहकर लपसी तपसी की कहानी कहते हैं, तभी सब कहानी बोलने और सुनने का फल मिलता है। तो सखियों, कर लो श्रृंगार, पूजा की तैयारी जो करनी है। धन्यवाद।